बोल रहे हैं कि आप शराब लाइएगा तो फिर पकड़े जाइएगा, 5 साल का आपको जेल होगा। देखिए ऐसा है, आज अशोक चौधरी ने भी कहा है कि ला कर दिखाइए आप 27 देखिए ऐसा है कि शर्म भी इन लोगों के स्टेटमेंट से शर्मिंदा हो जाए। कोई ऐसा जेल नहीं है, पूरे बिहार में 58 जेल है, जिसमें प्रत्येक दिन जब भी रेड होता है तो कभी शराब पकड़ाता है, कभी चरस पकड़ाता है, कभी अफीम पकड़ाता है, कभी गांजा पकड़ाता है, जो जेल से जो ज्यादा सुरक्षित कहीं नहीं हो सकता है। और इस तरह का बात करना कि ला के दिखा दें, अरे भाई अगर आपको अपनी शक्ति दिखाना है, सरकार की शक्ति दिखाना है, तो जो पूरे बिहार में गली गली प्रत्येक पंचायत में जो शराब बिक रहा है उसको न रोकथाम करो। एक अगर कोई विधान परिषद में या विधानसभा के या मंडल के प्रांगण में कोई अगर शराब लेकर आ जाए तो कम से कम यहाँ 50 सिपाहियों का नौकरी जाएगा। तो भाई आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी में लगे हुए सारे सिपाहियों का नौकरी चला जाए तो निश्चित रूप से कल ही आ जाएगा, कल के आज भी आ जाएगा भाई। बिल्कुल देखिए ऐसा है क्योंकि अशोक चौधरी ने भी कहा हम तो कोई सप्लायर नहीं है और ना हम उसके डिलीवरी बॉय हैं। जिस तरह से उन्हीं के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, उन्हीं के जो पार्टी के लोग हैं, अब जीतन राम मांझी जैसे सीनियर लोग भी अपना बयान दे रहे हैं, जो मंत्री हैं वो लोग बयान दे रहे हैं, जो आरएलएम पार्टी के एक माननीय विधायक हैं उनका बयान आ रहा है कि दिखता नहीं बिकता सब जगह है, सभी लोग जानते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, चाहे नीरज जी हो, चाहे मेरे बड़े भाई प्रोफेसर अशोक चौधरी जी हो, जो प्रोफेसर अभी हाल में हुए हैं एन प्रकरण, तो भाई वो हो या और कोई भी हो जिनका भी स्टेटमेंट आया हो। प्रकरण का मतलब क्या? मतलब किसी तरह से, मतलब उल्टा पुल्टा किसी तरह से करके, और इतना संधि विच्छेद में आप पूछने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए बड़े भाई हैं, हर एक समय उनके हम खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जो मंत्री लोग हैं, मान लिया कि आपको सदन में मुख्यमंत्री जी को खुश करना होता है, अपने स्टेटमेंट से और लोगों को खुश करना पड़ता है, लेकिन सामाजिक प्रतिबद्धता आपके साथ भी है। अगर आप समाज में जाकर बोलिएगा कि बिहार में शराब नहीं बिकता है तो कोई जनता इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आप लोग भी विभिन्न पोर्टल वाले लोग, आप जनता का स्टेटमेंट लिया पूरे पटना में जाकर, पटना में लिए, अन्य जगह भी लिए, 99% पब्लिक ने कहा कि बिहार में कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां पर शराब नहीं मिलता है। और इसका स्टेटमेंट राज्य सरकार ने खुद सदन में दिया कि भाई हम 4 करोड़ लीटर शराब पकड़े हैं और 12 लाख से ऊपर लोगों को हमने गिरफ्तार किया। तो जो 4 लाख लीटर, जो 4 करोड़ लीटर जो लोगों ने जब्त किया है, तो कोई गंगाजल तो उसमें होगा नहीं, उसमें तो शराब था। और शराब जब आया होगा यहाँ तो आकाश से तो उड़ के आया नहीं होगा, किसी न किसी जो आपका बॉर्डर है वहीं से आया होगा। वहां आप ही की पुलिस तैनात है, आप ही का सारा प्रशासन वहां पर तैनात है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मिली भगत से ही यहाँ पर शराब आ रहा है। और देखिए यह कोई सब्जेक्ट ही इस बिहार के लिए नहीं है कि शराब बंदी है या नहीं है। यहाँ पर शराब बंदी जिस समय था, जिस समय शराब चलता था, उससे कई गुना ज्यादा भी शराब आ रहा है। और ने कहा होली में कितना शराब आने की आशंका है, गाकर बताया कि मिला था सब जगह। देखिए ऐसा है कि जो सच्चाई है, जो सही आदमी होगा, चाहे किसी पार्टी का होगा, वो कबूल करेगा। और मैंने पहले भी कहा कि मंत्री आप बाद में है, आपकी भी सामाजिक प्रतिबद्धता है। आप झूठ सदन में बोल सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री जी के चापलूसी में आप लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रत्येक जगह, प्रत्येक बिहार के 8463 पंचायत में 38 जिला में शराब जो है निर्बाध रूप से सप्लाई है। और अभी तो होली आ गया, होली में मेरा आकलन है कि कम से कम अगर पूरे बिहार में अगर ईमानदारी के साथ रेड कर दिया जाए तो कम से कम 200 ट्रक से ज्यादा शराब यहाँ पर आया हुआ होगा बिकने के लिए। और देखिए ये लोग तो सनातनी लोग हैं। जो 1-2 मुसलमान मंत्री का स्टेटमेंट आया, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो भी कुरान पर विश्वास करते हैं। रमजान का महीना चलता है, वो अपने कुरान पर हाथ रख के, और मेरे जो मंत्री लोग सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग, जो वो गीता पर हाथ रखकर बता दे कि बिहार में
अवैध रूप से शराब बिक रहा है कि नहीं, इससे ज्यादा और कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। अब फिर आप घूम फिर के उसी जगह पर चले आए। यदि आप चाहते हैं, सुनिए, यदि आप चाहते हैं कि इस विधान मंडल के कैंपस में लगे हुए सभी सिपाहियों को, मतलब जो सिक्योरिटी में है, अगर उसका आप कत्ल करा देना चाहते हैं इस सरकार के गुस्से में, क्योंकि शराब आएगा तो किस पर गुस्सा उतारेगा? सुनील सिंह पर। सुनील सिंह पर तो आप गुस्सा उतार नहीं सकते हैं। अरे छोड़िए ना, अरे वो 10 जिंदगी लेना पड़ेगा उसको, 10 जिंदगी, जो भी आप बोल रहा है। अरे अगर ला के दिखाई तो हम बताते हैं क्या होगा। अरे भाई फिर हम बता रहे हैं, बोले लालू जी जैसा ही जेल में चले जाएंगे। एक मिनट, ऐसा है कि जेल में जिस व्यक्ति को जाना चाहिए वो तो अभी मुख्यमंत्री के बगल में घूम रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि राजो सिंह करके हमारे सहकारिता के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनके मर्डर में किसका हाथ है? मान लिया कि ठीक है, साक्ष्यों के अभाव में आप छूट गए, लेकिन आज भी शेखपुरा चले जाइए, बरबीघा चले जाइए, एक एक व्यक्ति वहां पर बोलेगा कि उन्हीं का खून से हाथ सना हुआ है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरी पब्लिक बोल रही है, पूरी जनता बोलती है। लेकिन साक्ष्य के अभाव में आप बरी हो गए, तो भाई अपराधी आप लोग हैं और दूसरे को अधिरोपित कर रहे हैं। आप इस तरह को पकड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप जो आदमी नीट छात्रा के कांड में जो पुरजोर तरीके से आवाज उठाया, वो तो जाकर के एक बार बेउर से घूम करके चला आया। एक आईपीएस रिटायर्ड था, उसके गर्दन में हाथ लगा के आप लोग हाजत पहुंचा दिए। और जो अपराधी है वो आज तक पकड़ा नहीं गया, आज भी आपके साथ घूम रहा है चारों ओर। तो देखिए, ये मंत्री लोगों को केवल माननीय मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए इन लोगों का सारा बयान होता है। सभी लोग जानते हैं, दिल पर हाथ रख के बताए। भाई हम तो यहां तक आपको कहे कि जितने रिहायशी इलाके हैं जहां पर बड़े बड़े सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री और विधायक रहते हैं, कोई मतलब 50% से अधिक लोग ऐसे हैं जहां पर प्रतिदिन शाम को शराब खुलता है। समझ लीजिए, हम तो लगातार बोल रहे हैं ये बात। और आप